हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि सीरियल से जुड़ी कई सारी चीजें फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और उसमें सबसे बड़ा सवाल जो निकलकर आया है ना, वो ये है कि क्या ईशा मैम का किरदार जो रियल लाइफ मानसी साल्वी निभा रही हैं, क्या उन्होंने सीरियल को क्विट कर दिया है? क्योंकि कल के दिन ये सवाल काफी शेयर हो रहा था और लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाकई में माजरा क्या है और आखिरकार किसने कहानी को कहां पर क्विट किया है या फिर नहीं किया है, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में थप्पड़ मारने की कोशिश तो की है, लेकिन दिशा थोड़ी सी चेंज हो गई है और खुद ही लड़खड़ा कर हमारी अक्का साहेब जो है वो जमीन पर लेट चुकी है पूरी तरीके से। अब देखो यहां पर आने वाले एपिसोड में सभी जो है वो कहने की कोशिश करने वाली ईशान को कि सर मैं सच बता देती हूं जाकर कि मैं कोई बड़े परिवार से नहीं हूं, मेरे परिवार वाले कोई जमींदार वगैरह नहीं है, ये राव साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन ईशान खुद उसे वहां पर रोकने वाला है। उतने में ही तो यहां पर रीवा की जो मां है, बिन बुलाई मेहमान जो है, वो आकर सारी चीजें खोल देने वाली है, मतलब सब कुछ बता देने वाली है। अब देखो यहां पर यूं तो वो लोग आए थे यहां पर रीवा के लिए। अब रीवा यूं तो उनसे वैसे डेफिनेटली अलग हो ही चुकी है, लेकिन पार्टी में आने के बाद भी रीवा उनकी नजरों से गायब है। और रीवा यहां पर छोटी सी बच्ची तो है नहीं जो उनको वो नीचे ढूंढ रही थी, कि हिसाब से तो उनको ऐसे ढूंढना चाहिए था कि रीवा का है, रीवा का है, लेकिन उन्हें मिली कहां? नीचे बच्ची के फोन के अंदर रीवा। अब यहां पर उन्हें सच पता चल चुका है, वो आने वाले एपिसोड में सबको बता देंगे। मंत्री महोदय से लेकर सारे लोग वहां पर खड़े हैं और यहां पर सभी आकर एक्सेप्ट करने वाली है कि हां मैं वाकई में एक वेट्रेस का काम करती हूं और ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। यहां पर यशवंत और बाकी लोग जो है मेहमानों से हाथ जोड़कर अलविदा देते हुए नजर आएंगे और कहने वाले हैं कि कटा दी हमारे पूरे खानदान की नाक पूरे समाज के सामने। हमने सोचा था कि इस लड़की को दर्जा देंगे, इसकी इतनी तारीफ राव साहब कर रहे थे, पर इसने आखिरकार अपनी असलियत दिखा ही दी और एक वेट्रेस का काम कर कर हमारी पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और इन्हीं सब चीजों के बीच में प्रीकैप आप देख चुके हैं, उनका हाथ उठने वाला है। जब अक्का साहब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाएगी, सभी की फैमिली के बारे में बोल जाएगी, तो सभी फिर से उनके ऊपर चिल्लाने वाली है और उनका हाथ फिर से उठने वाला है। लेकिन यहां पर सभी साइड हो जाएगी और अक्का साहब जमीन पर पूरी तरीके से गिर पड़ेंगी। अब यहां पर देखो उनको दादागिरी भी करनी है और उसके बाद बीमारी का सहारा भी लेना है, तो फिर सहानुभूति भी जो है सभी लोगों की चाहिए। यानी कि अक्का साहेब तो यहां पर चित्त भी उनकी और पट्ट भी उनकी वाला सीन खेल रही है यहां पर, कि मतलब चिल्ला भी वो खुद ही लेती हैं, चाल और साजिशें भी खुद ही कर लेती है, और जब बारी खुद पर भारी पड़ जाती है तो यहां पर वो खुद का जो है दिल पकड़ कर बैठ जाती है कि मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और ऐसा कई बार हमको देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर ईशान सभी को जो है काफी कुछ सुनाते हुए नजर आएगा कि सभी तुमने आखिरकार मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वेट्रेस का काम कर रही हो, और आखिरकार तुम्हें बताना तो चाहिए था। और इस बात में मैं ईशान का पूरा सपोर्ट करता हूं कि उसे बताना चाहिए था, क्योंकि यहां पर देखो सभी को ऐसे तो है नहीं कि 4-5 दिन के लिए बाहर कैफे में जॉब करने जाना था और उसके बाद सभी आकर जो है जॉब छोड़ देती और सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाती। सभी को फीस अपनी चुकानी है, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, उसमें उसे वर्क करना पड़ेगा 6 महीने कम से कम। आप मान लो फीस जमा कराने के लिए, क्योंकि एग्जाम आने से पहले जो है कई किस्तों में भी कई बार प्रोसीजर होता है कि आप फीस जमा करा सकते हैं, लेकिन कई बार जो है रेयर केसेस में जो है एक साथ एग्जाम से 20 दिन पहले भी कई बार फीस जमा हो जाती है, जब अगर कॉलेज की फैकल्टी अच्छी हो तो और सपोर्टिव हो तो। अब मान लो सभी उस प्रोसेस से होकर भी गुजर रही है, तो सभी को 6 महीने या फिर 5 महीने तो काम करना ही पड़ेगा। अब 5 महीने सभी किस तरीके से छुप छुप कर जा सकती थी, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सभी को यहां पर बता देना चाहिए था घर वालों को, क्योंकि कब तक भला बालकनी से कूद कर सभी बाहर जाती रहेगी, पर सभी को मौका नहीं मिला। अक्का साहिब दिमाग लगा रही थी अपना अलग से, तो यहां पर सभी ने भी नहीं बताया। वेल यहां पर ईशान आने वाले एपिसोड में इस चीज को लेकर बहुत सभी को सुनाएगा, लेकिन सभी यहां पर फिर से कहने वाली है कि गलती मेरी नहीं है, रीवा मैम की है, क्योंकि रीवा मैम की फैमिली मेंबर्स ने ये सारी चीजें वहां पर बताई, जबकि चीजें सामने आ ही नहीं रही थी। और यहां पर सभी लोगों को जो है यहां पर रीवा को सुनाना चाहिए, लेकिन वो सब जाने वाले अगेंस्ट सभी के, क्योंकि यहां पर सभी जो है उसने सच छुपाया था। अब देखो इन सारी चीजों में मैं तो देखो पर्सनली यही कहूंगा कि गलती सभी की बराबर बराबर है। यहां पर अक्का साहिब की भी है पूरी और सभी की भी है, ईशान की भी है, रीवा की बहुत सारी है। और रीवा के फैमिली मेंबर्स तो मतलब बेमतलब ही वहां पर मौजूद थे, ना उनको किसी ने बुलाया ना कुछ किया, बस वो लोग चले आए हैं वहां पर पार्टी एंजॉय करने के लिए। इतने दिन उनको बेटी की याद नहीं आई। अब यहां पर देखो बात कर लेते हैं, ये तो होगी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की बात।
अब बात कर लेते हैं कि मानसी साल्वी मैम जो है वो किरदार निभा रही है यहाँ पर ईशा मैम का, वो क्या सीरियल को क्विट कर चुकी हैं या फिर वो क्विट करने वाली है, ये सवाल कल निकल कर आया। वेल देखो, मुझे सच बताऊं तो नहीं पता कि आपके माइंड में थॉट कहां से आया, क्योंकि लोग बोल रहे थे, मुझे तो जहां तक लोगों ने बोला है कि यहाँ पर ऐसी न्यूज आ रही है, ऐसी वेब पोर्टल्स पर उन्होंने देखा है कि वो उन्होंने सीरियल को क्विट कर दिया है। और रीजन वहां पर यह बताया गया इस चीज को लेकर कि स्टोरी लाइन में बड़ा चेंज हुआ और वो नई स्टोरी लाइन से खुश नहीं थी, किरदार में होने वाले बदलाव से खुश नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सीरियल को क्विट करने का फैसला लिया। अब देखो, ये तो बात रही जो लोगों के मन में फिलहाल चल रही है, लोग सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा और शायद उन्होंने इसीलिए पे जो है ये सब चीजें की होगी और वो इतने दिन से नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखो, यहां पर मैं आपको ऑफिशियली बता देता हूं कि ऑफिशियली यहां पर जो है कोई भी मतलब स्टेटमेंट आउट नहीं हुआ है अब तक मेकर्स का या फिर उनका खुद का, ईशा मैम का जो किरदार निभा रही हैं। तो ऐसे में यहां पर जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आउट नहीं होता कि किसी ने सीरियल क्विट किया है या फिर नहीं किया, तब तक कहना पॉसिबल नहीं है कि हाँ उन्होंने सीरियल छोड़ दिया है। हालांकि मेरी बात करूं तो दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी खबर आ रही है शायद वो फेक न्यूज हो सकती है, बिकॉज यहां पर सीरियल के मेकर्स भी इतनी बेहतरीन अदाकारों को सीरियल से अलविदा कहने के लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ईशा मैम टीआरपी पर भी अच्छा इफेक्ट डालती है और ईशा मैम का होना कहानी के अंदर जो है बहुत इफेक्टिव नजर आता है। और ईशा मैम अकेली नहीं है जो फिलहाल कहानी से दूर है, यहां पर बहुत सारे किरदार है जो कहानी से दूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे किरदार क्विट कर चुके सीरियल को। सभी का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है और उसके बाद कोई कलाकार होता है वो टीवी सीरियल के साथ जुड़ता है। यानी कि ईशा मैम भी कोई छोटी मोटी एक्टर नहीं है, मानसी साल्वी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल तो खुद लीड किए हैं और बहुत लंबे टाइम से वो टीवी सीरियल से जुड़ी है। तो ऐसे में उनके जैसे प्रोफेशनल एक्टर्स को जो है, मंझे हुए एक्टर्स को जो है यहां पर इस तरीके से सीरियल के मेकर्स खोना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और यहां पर अब तक तो यही मैं बता सकता हूं आपको कि ऐसा नहीं है, उन्होंने सीरियल को क्विट नहीं किया है। हालांकि आने वाले कुछ टाइम में अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है तो मैं भी आपको उसका बारे में बता दूंगा, जो भी अपडेट आएगी। वेल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है यहां पर ईशा मैम के रिटर्न के लिए, और अगर ईशा मैम चेंज होती है तो क्या आप सीरियल को क्विट करना चाहेंगे या फिर देखेंगे या फिर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आ ही रहा है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।